मुखौटा ये वो नकाब है जिसे ओढ़े कोई भी कहीं भी दस्तक दे सकता है। ये वारदात आपको अलर्ट कर रही है। किसे पता कब क्या हो जाए। कैसे पता पूछने और लिफ्ट देने के बहाने लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। खुलासा देखिए और ऐसे बहरूपियों से सतर्क और सावधान हो जाइए। पता पूछने के बहाने वो आया, उनसे बातचीत की और जब वो पता बताने के लिए आगे बढ़ी तो गले में चेन पहनी हुई थी, वो खींच के वो लड़का भाग गया। लिफ्ट वाले लुटेरे से सावधान। पता पूछने वाली गैंग से होशियार। टीकमगढ़ में लिफ्ट वाला दरिंदा। दो शहर लुटेरों का कहर। कहीं आपको भी ऐसे बदमाश न मिल जाए जो ऐसे मुखौटे में सामने आएंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये लुटेरा है, दरिंदा है या बदमाश। तो चौकन्ना करती पहली तस्वीर देखिए। इलाका हरिशंकरपुरम, ग्वालियर। ये लाइव तस्वीर देखिए। नकाबपोश शख्स जो इस इलाके में घूम रहा है। रात का वक्त है। घर के बाहर बुजुर्ग महिला खड़ी है। इस दहशत से अनजान ये नकाबपोश बुजुर्ग महिला से बात करता है। उसके बाद अगली जो तस्वीर कैद हुई वो होश उड़ाने वाली थी। बुजुर्ग महिला के साथ घर के बाहर ही लूट की वारदात हुई। सूचना मिली थी कि एक महिला की चेन छीन के कोई भागा है। तो जो वो महिला हैं वो अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी और किसी एक व्यक्ति आया और उसने पता पूछने के बहाने वो आया, उनसे बातचीत की और जब वो पता बताने के लिए आगे बढ़ी तो गले में चेन पहनी हुई थी, वो खींच के वो लड़का भाग गया। पता पूछने के बहाने इस बदमाश ने ये वारदात की। बुजुर्ग महिला कृष्णा गुप्ता कुछ समझ पाती उससे पहले ही लुटेरा जेवर पर झपट्टा मारकर ऐसे दौड़ लगाकर भागा। कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने ही घर के बाहर कोई सुरक्षित नहीं हो तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर ऐसे बदमाशों को पुलिस का डर क्यों नहीं। ये जो पैटर्न है घटनाओं का, इसको हम लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई एक ही तरह के व्यक्ति हो जो बार बार इस तरह की वारदात कर रहे हैं। अब चौकन्ना करती दूसरी तस्वीर टीकमगढ़ की। पुलिस गिरफ्त में ये आरोपी जिसकी करतूत सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, जिसने मदद करने के बहाने ऐसी हरकत की जो रोंगटे खड़े कर दे। एक महिला जो बानपुर जा रही थी, आरोपी ने लिफ्ट देने के बहाने उसे अपने साथ बिठा लिया, लेकिन इसके इरादे ठीक नहीं थे, जिस पर इल्जाम है सुनसान इलाके में ले जाकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने का। जब महिला चीखी चिल्लाई तब ये आरोपी महिला की जेवर लेकर फरार हो गया। 2 दिवस पूर्व एक महिला जो यहाँ टीकमगढ़ से बानपुर की तरफ जा रही थी तो उसके साथ एक व्यक्ति ने छेड़खानी की उसको और उसके झुमके और उसका हाथ लूट लिया। इस मामले में पुलिस को खबर लगी। कोतवाली पुलिस हरकत में आई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। आसपास के गांव वालों से पूछताछ हुई और हुलिये से ये आरोपी वृंदावन कुशवाहा पकड़ा गया। इस पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया। कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और आरोपी को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी वृंदावन कुशवाहा को जेल भेजा जा रहा है और महिला की जो ज्वेलरी है वो बरामद की जा रही है। वारदात अक्सर होने से पहले दस्तक देती है, अलर्ट करती है, तो ऐसे शराफत का मुखौटा पहने बदमाशों से सावधान रहिए। ग्वालियर में सुशील कौशिक और टीकमगढ़ में राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो वहीं रायसेन से खबर है जहां जंगल छोड़ शहर में बाघ के घुसने की खबर है। रिहायशी इलाकों में बाघ से दहशत फैल गई है। गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे में चहलकदमी बाघ की कैद हुई है। विदिशा मार्ग पर बाघ सड़क से
गार्डन में छलांग लगाता दिखाई दिया है, जिसके बाद लोगों में अब डर का माहौल है, कहीं वो इस बाघ के शिकार ना हो। गौरतलब है कि जिस जगह पर बाघ सुबह टहलता दिखाई दिया वहां प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास हैं। एसपी आवास के पास भी बाघ के पैर के निशान दिखाई दिए हैं। लेकिन अपने आप में दहशत फैला देने वाली ये तस्वीर है। देखिए, बाघ की चहलकदमी से अब इलाके में दहशत है। प्रशासनिक लोग यहां पर रहते हैं। इस पार्क में भी आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग वॉक पर अधिकतर लोग आते जाते हैं, लेकिन अब एक चुनौती है कि इस बाघ को कैसे भी पकड़ना है, क्योंकि जंगल छोड़ शहर पहुंचा है ये बाघ और लोग दहशत में हैं कि कहीं वो इस बाघ के शिकार ना बन जाए। दिनेश यादव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या बाघ को लेकर कोई जानकारी मिली है कि कहां पर है? रेस्क्यू ऑपरेशन कब शुरू किया जाएगा? कैसे वन विभाग पूरा ऑपरेशन को अंजाम देगा? बिल्कुल अंशिका, मैं आपको बता दूं, रायसेन जिला मुख्यालय के पूरा मामला है, जहां पर बाघ की जो टाइगर है सुबह सुबह यहां पर वो भी कहीं ना कहीं सैर पर निकला है और उसकी जो तस्वीर है वो विदिशा मार्ग पर लगे गार्डन में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जिस तरीके से वहां दिखा जा रहा है स्पष्ट रूप से कि गार्डन में अंदर जिस तरीके से वो दाखिल होता है और जब सड़क से विदिशा मार्ग का जो सड़क होता है उसके पास दिखाई देता है तो वहां से जो बाइक सवार आता है वो उसको देखकर तुरंत उसकी बाइक जो है रिटर्न कर लेता है। उसके बाद जो छलांग मारता है बाघ तो गार्डन में पहुंचता है। उसके बाघ की छलांग के बाद कहीं ना कहीं वो क्षतिग्रस्त जो बाउंड्री वो भी होती है। उसके बाद लगातार वो वहाँ पे जो अंदर बाघ मूवमेंट देखी जाती है, लगातार वो गार्डन में घूमते रहता है। लेकिन जैसी जानकारी जो है फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को लगी तो आला अधिकारी जो है हमारी एसडीओ से बात हुई है, वो भी यहाँ पर मौके पर है और तमाम जो फॉरेस्ट विभाग की टीम है वो यहाँ पर लगातार बाघ की यहाँ पर तलाशी कर रही है। क्योंकि ये आपने जिस हिसाब से कहा है कि रायसेन जिला मुख्यालय तमाम जो बड़े अधिकारी हैं सुबह सुबह हो या शाम को हो मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बाघ की मूवमेंट जो दिखाई दे रही है, अभी हाल ही में एसपी विकास कुमार सहवाल जी के जब वो यहाँ पर छुट्टी पर गए हुए थे तो उनके बंगले पर भी यहाँ पर बाघ के कहीं ना कहीं पद चिन्ह यहाँ पर चिन्हों के निशान मिले थे, बाघ के पैरों के निशान मिले थे। तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर दहशत में है कि किस हिसाब से यहाँ पर रायसेन जिला मुख्यालय के पास में ही यहाँ पर जो पहाड़ी लगी हुई है इससे बाघ की जो मूवमेंट आती है और जो हम दर्शकों को ये विजुअल भी दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर जो बाघ की जो दहाड़ है वो स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। किसी व्यक्ति ने यहाँ पर जो बाघ का वो वीडियो बनाया है, जो पहाड़ी पर जो बाघ यहाँ पर दहाड़ता दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर दहशत में है और लोगों को ये लग रहा है कि जिस तरीके से बाघ का जो लगातार मूवमेंट जो रायसेन जिला मुख्यालय पर बना हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं दहशत दिखाई दे रही है। हालांकि फॉरेस्ट विभाग की जो टीम है, आला अधिकारी कर्मचारी हैं, वो लगातार यहाँ पर बाघ की सर्चिंग के लिए यहाँ पर निकल चुके हैं और लगातार वो फील्ड पर देखे जा रहे हैं। यानी कि उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द रेस्क्यू भी कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए दिनेश। तो फिर आपको बता दें कि ये बाघ आप देखिए दहशत में अब इलाके के लोग हैं। ये प्रशासनिक एरिया है जहां पर प्रशासन के कुछ अधिकारी भी रहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि मॉर्निंग वॉक पर अक्सर वो यहां पर आते हैं, लेकिन जंगल से शहर की ओर बाघ के आने के बाद हर कोई दहशत में है। मौत की अजब पहेली थी ये। एक घर में 3 लाश मिली, मां, बाप और बेटे की। पहले बेटे ने सुसाइड किया और बेटे के गम में मां बाप ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उसी घर में सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा गया था, हमारी खुशियों का कातिल वो शख्स है। कैसे? एक ताने ने 3 जिंदगियों को खामोश कर दिया। ये वारदात झकझोर देती है। लाश मौत की अजब पहेली। फांसी पर झूलती बेटे की लाश, सीढ़ियों की ग्रिल से लटकी पिता की लाश, पत्नी ने भी किया सुसाइड। एक ताना, 3 जिंदगी खामोश। हंसता खेलता परिवार था प्रॉपर्टी डीलर जितेंद्र झा का। पत्नी त्रिवेणी आर्मी स्कूल में प्रिंसिपल थी। 17 साल का बेटा अचल 12वीं क्लास में था। पढ़ा लिखा परिवार जो किस कश्मकश से गुजर रहा था ये ना तो रिश्तेदारों को पता था न ही परिवार को, लेकिन नोटबुक में जरूर सुसाइड का राज कैद था। ग्वालियर की सिरोल थाना इलाके के हुरावली के ए ब्लॉक के कैलाश भवन में 28 जनवरी को यानी करीब 1 महीने पहले
ये खौफनाक तस्वीर सामने आई थी जिसने सबको थर्रा कर रख दिया था। रोल में एक बड़ा दुखद घटना हुई थी जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों ने सुसाइड किया था। उसमें परिवार के मुखिया ने एक आरोपी देवेंद्र पाठक का नाम लिखा था उसमें कि इनके द्वारा पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, खासतौर से लड़के को। प्रॉपर्टी डीलर जितेंद्र झा के बेटे की लाश फांसी के फंदे पर लटकी मिली थी। इसी हॉल में सीढ़ियों के ग्रिल से जितेंद्र की लाश और इसी घर में जितेंद्र की पत्नी त्रिवेणी की भी लाश मिली थी। कमरे में खून के दाग भी मिले थे और नोटबुक में सुसाइड नोट मिला था जिसमें 3 जिंदगियों के खामोश होने की दास्तां थी। जिस सुसाइड नोट में इल्जाम लगाया गया था प्रताड़ना का, लिखा गया था मेरे बेटे की मौत खुदकुशी नहीं हत्या है और इसके लिए देवेंद्र पाठक उर्फ बैटल जिम्मेदार है। उसने मेरे बेटे को बहुत परेशान किया है। नोटबुक में प्रताड़ना का, परेशानी का जिक्र था, लेकिन परेशान क्यों किया इसका जिक्र नहीं था। ये देवेंद्र पाठक लगातार फरार चल रहे थे, इन पे इनाम भी घोषित था। अब इनको पकड़ लिया गया है। करीब 1 महीने बाद जब ये आरोपी देवेंद्र पुलिस के हत्थे चढ़ा तो खुलासा हुआ उस ताने का, उस बात का जिसमें 3 जिंदगी खामोश हो गई। तो पूछताछ की गई है तो उन्होंने ये बताया कि ये वो उसके लड़के के बारे में टॉन्ट करते थे कि वो खराब संगत में है और गलत काम करता है, शराब पीता है, ये सारी बातें हैं। और अभी बाकायदा इससे उनको गिरफ्तार करके इनसे और पूछताछ समझ में की जा रही। क्या सिर्फ गलत संगत, शराब पीने का ताना ही असल वजह है या फिर राज कुछ और भी है? आरोपी के हलक से पुलिस सच उगलवा रही है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।